हेलो, नमस्कार साथियों, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कमेंट कर कर बताइए। गुड मॉर्निंग, मैं अजय कुमार राजपूत जी। आवाज जा रही है मेरी आप लोगों को? यस, ठीक, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर पर। और आज का दिन, आज का जो क्लास है आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, जो आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, वही एग्जाम पर आने वाले क्वेश्चंस हैं, उसी पर चर्चाएं होंगी आज। ठीक है, जो भी क्लासेस चल रही थी कंटिन्यू, आज का उसी का सार है। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, बहुत शुक्रगुजार रहूंगा आप लोगों का, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है ना। काफी टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, मौसम मस्ताना है, सुहाना है, आप लोगों को पता है ना। कौशिक जी, यस सर, ठीक। तो कैसे हैं आप लोग सब, कैसे चल रही है तैयारी आप लोगों की? थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, फिर शुरू करते हैं। किसी का हाथ मुझे ऐसे करते हुए दिख रहा है, उनको मेरी तरफ से ऐसा हाय हेलो। सौरभ तिवारी जी, गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से 5 मिनट में सबके सब जुड़ जाइए, तो चालू करते हैं। आप सभी के लिए बेहतरीन, एकदम इम्पोर्टेंट और बेहद इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज। तो आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आंसर जो देगा उसको मेरी तरफ से कभी मिलते हैं तो एक छोटा सा मेलोडी मिल जाएगा, ठीक है। आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी साइंस के परीक्षा में पूछा जा सकता है। डिस्प्ले में नो इंटरनेट कनेक्टिविटी शो कर रहा है, आपके डिस्प्ले में इंटरनेट कनेक्टिविटी शो नहीं कर रहा है, एक बार आप रिफ्रेश कीजिए या फ्लाइट मोड ऑफ कीजिए, ऑन कीजिए, नेटवर्क रिफ्रेश करके देखिए, शायद आ जाए। तैयारी अच्छा चल रहा है केशव साहू जी, बिल्कुल तैयारी अच्छा ही रखना है, ठीक है। पेशेंस बस रखना है जीवन में, अगर आप पेशेंस रखते हो तो सफलता बहुत अच्छे से मिलेगी, और हड़बड़ा जाओगे तो कहीं ना कहीं गिर जाओगे, ठीक है। पेशेंस बेहद जरूरी है। कैसे पेशेंस मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ऐसी बेसिक सा क्वेश्चन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? किसी को पता हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। अच्छा सर, आपकी स्क्रीन में आ रहा है, देखिए तो डिस्प्ले में नो इंटरनेट कनेक्शन दिखा रहा है क्या एप्लीकेशन पे? आपको हमारा डिस्प्ले दिख रहा है? आ रहा है, कमेंट आया, अब हट गया, ठीक है इंद्रजीत जी, हट गया। कुछ देर बाद मैं भी हट जाऊंगा, है ना। मुझे भी हटना पड़ेगा, ठीक है। एक समय तक आप लोग के मोबाइल का बैटरी भी हट जाएगा, मैं भी हट जाऊंगा, डिस्प्ले भी हट जाएगा। तो एक क्वेश्चन, हाँ, आप लोग का जो भी डाउट्स है 5 मिनट आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। मैं काफी देर से वेट कर रहा था, ऑनलाइन बच्चे जितने भी हैं, मतलब बहुत कम बच्चे फोन किए हैं, स्पेशली आप लोग के लिए समय लेकर आया था कि आज आप लोगों से बातचीत हो जाएगा। जो भी आपकी क्वेरीज, जो भी आपके डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर करूं। तो शायद संडे करके थोड़ा सा आप लोग लेट हो गए होंगे, पता नहीं। अभी भी 10 मिनट अवसर दे रहा हूं, जिनको कुछ भी डाउट हो, पूछना हो, बिल्कुल कमेंट कीजिए। एक मिनट और देखता हूं, जितना जल्दी जल्दी जुड़ सकते हैं आप लोग प्लीज जुड़ जाइए, क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ, आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से करना शुरू कर दीजिए। मैं ये बताने वाला था आप लोगों को कि जीवन में हड़बड़ी नहीं करना चाहिए, ठीक है। दो तरह होते हैं हमारे पास, एक होता है शॉर्टकट रास्ता और एक होता है लॉन्ग वे लॉन्ग कट, है ना, है ना। आप शॉर्टकट में जाओगे घर जल्दी पहुंचोगे, बेहद जल्दी पहुंचोगे, ठीक है। और लॉन्ग कट पे जाओगे तो
सर जी अभी तक जितना टॉपिक पढ़ाए हैं उसके एमसीक्यूज लेकर आए हैं ना, बिल्कुल उसी पर ही आया हूँ एमसीक्यूज, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी पता है भाई आप लोग पढ़ रहे हो, आगे पार्ट पीछे सा पार्ट ना हो जाए, इसलिए क्वेश्चंस परीक्षा में जैसे आते हैं वो दिखाना जरूरी है, ठीक है। इसमें थोड़ा देर से पहुंचोगे, ये चीजें भी समझते जाना, शॉर्टकट लॉन्ग कट का आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है। शॉर्टकट पे जाओगे आप, गारंटी है कि जल्दी पहुंच जाओगे, ठीक है, लेकिन इसमें आपको नुकसान क्या है मैं बता रहा हूँ। यहाँ रास्ता आपको सकरा मिलेगा बहुत, ठीक है, आपको बहुत सारे शॉर्टेज मिलेंगे, जहां पर आप हो सकता है अगर वो शॉर्टेज पे गाड़ी फंस गया है, कार फंस गया है, तो आप जाम में फंस जाओगे, और जाम में फंसने के बाद ये लॉन्ग कट से भी लेट हो जाओगे। समझ रहे हैं बातों को, समझना क्या बोलना चाहता हूँ मैं। ये आप नेशनल हाईवे पे गए, ठीक है, ये नेशनल हाईवे है आपका, 4 गाड़ियां आराम से जा सकती है, एग्जाम भी लगा तो आप बगल से आराम से पार करके जाओगे, और हो सकता है आप इससे जल्दी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। जीवन में हड़बड़ाना नहीं है, पेशेंस रखना है, इतने सालों बाद वैकेंसी आ रही है, हर चीजें अगर आपको एक ही बार में मिल जाएगा तो आप उसका वैल्यू मूल्य नहीं समझेंगे, ठीक है। बिल्कुल अपलोड होगा। टीके डीएल किसकी सर्विस है? निस्केयर की सर्विस है, ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, सर जी बुक कब तक आएगा? देखिए बुक सबका यही क्वेश्चन है, बुक कब आएगा, थोड़ा सा प्रोसेस चल रहा है, काम चल रहा है, काम जितना जल्दी हो बुक आप लोगों को मिल जाएगा, बताया जाएगा। और बुक से अच्छा है अभी जो आपके पास चल रहा है मटेरियल कंटेंट जो भी आप देख रहे हैं ना, उसको आप लिखना चालू कीजिए, उस पर तैयारी चालू कीजिए, और बिल्कुल जीवन में शॉर्टकट अपनाने से पहले 4 बार सोचना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी दिक्कतें होती है शॉर्टकट में, लॉन्ग कट आपको अच्छा है, और लॉन्ग कट पे आप जितना आराम से जाओगे आपका सफर आरामदायक होगा। बिल्कुल उसी तरह से तैयारी जो कर रहे हैं एकदम हड़बड़ा के नहीं करना है, पेशेंस के साथ करना है, ठीक है। हाँ देखिए एक सूचना है आप लोगों के लिए कि आपका आज जो एमसीक्यूज अपलोड हुआ है ना, पहले हम अपलोड इसलिए नहीं कर रहे थे, कुछ यूनिट्स कंप्लीट नहीं हुआ था, वो बहुत सारे यूनिट्स को समाहित करके मैं बोला कि अब दे दिया जाए फाइनली, वो क्वेश्चंस आपके परीक्षा में बेहद काम आएगा। हाँ पूछ सकते हैं आप, ऑफिस के नंबर पे एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, केशव साहू जी, ठीक है। फिर उस पर जो भी आपकी चर्चाएं रहेंगी, आपको जो डाउट रहेगा मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा क्लियर करने का, ठीक है। तो काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, चलिए शुरू करते हैं। 17 बच्चे जुड़ चुके हैं ना। आप सभी को फिर से एक बार मेरा नमस्कार, हैप्पी संडे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो जो चीजें पढ़ चुके हैं उसी पर ही चर्चा होगा, उससे बाहर की कुछ चीजें आपसे ऐसे एक्स्ट्रा पूछी नहीं जाएंगी। देखिए किसी और को भी जल्दी है बहुत, हॉर्न प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टॉप 100 क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मेरा एरर हो चुका है, 87 टाइप था। तो चलिए तो शुरू करते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर आपके सक्सेस होने के लिए पहला प्रश्न ये रहा, ठीक है। देखिए भाई RRLF का पूरा नाम क्या है, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करें, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है ना RRLF, मैंने आंसर भी बोल दिया है। इसमें से कौन सा RRLF का पूरा नाम है, कमेंट करके बताइए। कोई बाधा उत्पन्न कर रहा हूँ मैं वेरियर्स के रूप में, तो इस साइड हो जाता हूँ। वेद प्रकाश चौधरी जी, एक ऑप्शन सी। ये क्लास रिकॉर्ड होके अपलोड होगा? हाँ होगा। मैरिना जॉन जी अपलोड होगा, ठीक है। इंद्रजीत गुप्ता सी, वेद प्रकाश चौधरी सी, भूपेंद्र कुमार ध्रुव जी सी, सौरभ तिवारी, ठीक है, सी। बिल्कुल बहुत सही जा रहे हैं आप लोग, अच्छा लग रहा है आपका आंसर रिप्लाई देखते हुए मुझे। देखिए RRLF जो अच्छे से पढ़े होंगे, बेसिक्स पहले ही लाइन पे ये चीज बताया था, ठीक। सरस्वती देवांगन जी बिल्कुल सही, कौशिक जी सही जा रहे हैं आप भी। चलिए कुछ तो बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हैं आप लोग, मुझे भी अच्छा लग रहा है आपका रिस्पांस देखते हुए, ठीक है। देखिए RRLF बेहद इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें RRLF से क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है ना। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन से देखने को मिल जाएगा।
मैं बोल के आ रहा हूँ राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। हमारे प्रोनाउंसिएशन उच्चारण पे मोहन आ रहा है। मैं सिर्फ एक ही वर्ड बताया था, आपको कहीं खोजने का जरूरत नहीं है, कहीं डूबने का जरूरत नहीं है। स्पेलिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। सभी ने जो आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया। यहाँ पर जो स्पेलिंग है आपको पता होगा मोहन, मैंने पहले ही क्लास में बताया था, जो व्यक्ति यहाँ का स्पेलिंग अगर अच्छे से जानता है, अच्छे से समझता है, तो आंसर सही आंसर तक वो पहुंच सकता है। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन सही आंसर है। देखिए एक बार मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, कोई प्रकार का कोई मिस्टेक ऑप्शन पे भी नहीं है, आप लगेगा आपको सही आंसर है। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ये भी सही आंसर है, कह सकते हैं। लेकिन हम जो पढ़े हैं उसमें क्या पढ़े हैं, मोहन स्पेलिंग जो है HUN लिखा हुआ है। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरियन वर्ड पढ़े ही नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है आपको। ठीक है, और उसके बाद राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंड, ये तो कभी पढ़े ही नहीं है, ये तो पढ़ेंगे भी नहीं बाकी कभी भी, भविष्य में ऐसा कोई फाउंड फंड आएगा ही नहीं। ठीक है, इनके नाम से एक संस्था है, पूरी तरह से वो संस्था क्या करती है, फंड प्रोवाइड कर देती है। तो सही आंसर क्या है, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ठीक है, स्पेलिंग के साथ याद रखिएगा, केवल ये वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे मिलता जुलता ऑप्शन ए भी है। आपको बस यही जो भी कंफ्यूजन रहेगा आपको उसको समझना है कि भाई राम मोहन नहीं है, मोहन है। ठीक है, और राम मोहन जो है वो साथ में लिखा हुआ है। आप देखिएगा एक बार मेरा स्लाइड, अगर आप देखे होंगे वीडियो तो भी एक बार आप वीडियो पर जाकर देखिएगा। तो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRLF का सही फुल फॉर्म, मोहन वर्ड याद रखिएगा, आप बिल्कुल गलत नहीं जाएंगे कभी, आपका आंसर एकदम सही होगा। तो फर्स्ट का आंसर सी है, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ठीक है, हो गया आप लोगों का पहला। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन भी बेसिक सा क्वेश्चन एकदम रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर आपके सक्सेस होने के लिए प्रश्न ये रहा, क्या राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी से बच्चे कमेंट करेंगे, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए ऑप्शन भी आना चालू हो गया है। वेद प्रकाश चौधरी, ऑप्शन डी। ठीक, वेद प्रकाश चौधरी जी ऑप्शन डी। वेद प्रकाश चौधरी ऑप्शन बदल दिए बी। ठीक है, यहाँ 50-50 नहीं, फोन अ फ्रेंड भी नहीं चल रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, आपके सक्सेस होने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर ये प्रश्न है। ठीक है, बिल्कुल सॉरी सर, डी नहीं है। ठीक, देखिए यही गड़बड़ी नहीं करना है, हड़बड़ी नहीं करना है, मैं बोला ना पेशेंस के साथ। आपका जो एग्जाम पे 2 घंटा दिया जाता है बेहद महत्वपूर्ण और एकदम धीमा यूज करना चाहिए, एकदम हड़बड़ी से नहीं करना चाहिए। क्वेश्चंस को अच्छे से समझना चाहिए, सार क्या है, कहीं क्वेश्चन पर नहीं पूछ दिया है, किसी क्वेश्चन पर हाँ पूछा है, ये हर चीजों को समझ कर सॉल्व करना, एकदम हड़बड़ी में भागना नहीं है। ठीक है, ये अभी तो आपका टाइपिंग एरर हो गया है। कंप्यूटर में तो आजकल CBT एग्जाम होते हैं, उसमें क्या है, ममता ध्रुवर, केशव साहू जी की काफी अच्छी तैयारी चल रही है लग रहा है ना। देखो, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, किसी भी प्रकार का हड़बड़ी नहीं करना है। अब जो आप वी एग्जाम देते हो, मेरे हिसाब से जो व्यापम एग्जाम कंडक्ट करेगा आपके आने वाले फ्यूचर में जो एग्जाम होने वाला है वो OMR बेस्ड रहेगा। आप लोग जानते होंगे OMR में आपको ऐसे सर्कल करना होता है, एक बार अगर आप लगा लिए और दूसरा फिर से चेंज करते हैं तो क्वेश्चंस का नंबर किसी को मिलने वाला नहीं है ना। तो कोशिश करिए, आप पेशेंस रखिए, पहले आप क्वेश्चंस पेपर पर पेंसिल पर टिक कर सकते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ठीक है, आपको आपके अनुभव समझने के लिए। ठीक है, 1962 तो हो नहीं सकता, कारण DRTC की स्थापना कब हुई थी? 1962 पे। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, 1992 पे इफ्ला का जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था, कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इफ्ला के द्वारा डॉक्टर SR रंगनाथन का 100वां शताब्दी वर्ष मना रहे थे। 1982 भी नहीं है, जो है 1962 है। करेक्ट आंसर कौन सा है? 1972। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना 1972 को हुई है। चलिए ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए एकदम बेहद इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, पुराने जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उसमें पूछा गया है, आने वाले परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक तो उसके स्थापना के वर्ष से जितना हम एसोसिएशन पढ़े हैं, जितना इंस्टीट्यूशंस पढ़े हैं, जितना नेटवर्क सिस्टम पढ़े हैं, जितना नेटवर्क इंफॉर्मेशन पढ़े हैं ना, ये सबसे स्टैब्लिश्ड ईयर पूछा ही जाता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ये है, देखिए ममता ध्रुवर जी, आप अगला आंसर दिए हैं, शायद आपका जो आंसर है उसी से अगला क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं आपके सक्सेस होने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर ये रहा, क्या
राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस तिथि को हुई थी? ठीक है, देखिए ममता जी समय से पहले आंसर दे दिए, क्या सही है? बिल्कुल कमेंट कीजिए आप लोग, सही है गलत है, क्या है ऑप्शन? सरस्वती देवांगन जी डी, अजय कुमार राजपूत जी डी, वेद प्रकाश चौधरी जी बी, मैरीना जॉन डी, जया साहू जी डी, सौरभ तिवारी डी। आने वाला है 22 मई है ना, 19 में भी आने वाला है, 21 में भी आने वाला है, 20 में भी आना है, सेलिब्रेट करेंगे। कौशिक जी डी, सौरभ तिवारी जी डी, ठीक है। चलिए अच्छा लग रहा है आप लोग का कमेंट देख के मुझे। सुरेंद्र पटेल भी, काफी बच्चों पे कंफ्यूजन है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन को लेकर, है ना। अभी भी मतलब 3 4 बच्चे ही सही आंसर दिए हैं, बाकी सब गलत आंसर दिए हैं, ठीक है। कल ही पढ़ा हूं, कल ही पढ़ाई हुई है, ठीक। ममता जी आप किसमें से पढ़े, एक बार थोड़ा सा मुझे भी बता दीजिए। 22 मई कहाँ पर दिया हुआ है ना। इंद्रजीत गुप्ता जी डी, 22 मई, ठीक है। चलिए काफी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, कुछ कंफ्यूजन में है। डी है कंफर्म, इंद्रजीत गुप्ता जी। कहाँ से पढ़े आप इंद्रजीत गुप्ता जी? कंफर्म एकदम 100% जा रहे हैं, फोन अ फ्रेंड है ना, बुक से, ठीक। मैं हमेशा समझाता हूँ बुक ऑथेंटिकेट सोर्स होता है, लेकिन किसका बुक है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छी बात है आप बुक से पढ़े हैं, आज बुक से पढ़े हैं, उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। बुक में छपा है वो भी सही है, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन लोगों पर ये भावना है। और मेरे पास ऑथेंटिकेट सोर्स है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का। मेरा अनुभव जो है, कोलकाता में रहा हूँ मैं, तो मुझे मेरे पास एनुअल रिपोर्ट था, उसमें कुछ अलग डेट मेंशन था, वो ऑथेंटिकेट सोर्स ऑथेंटिकेट रिपोर्ट है। आप चाहो तो उससे क्लेम कर सकते हो किसी एग्जाम पे, अगर 22 मई को आंसर देता है, ठीक है। तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं, ठीक है। 19 मई तो हो नहीं सकता, ठीक है। 21 मई हो नहीं सकता। कंफ्यूजन यहाँ पर 50-50 आ गया है, 2 ऑप्शन मैंने मिटा दिया है। फोन अ फ्रेंड आप यूज कर सकते हो और मुझसे कॉल कर सकते हो, मेरे पास कॉल कर सकते हो, है ना, लेकिन वो सुविधा अभी लाइव में बंद हो गई है, ठीक है। तो 22 मई 99% लोगों ने 22 मई आंसर ऑप्शन में जो है वो आंसर दिए हैं, है ना। ये हमारे पास कंफ्यूजन पैदा करता है। जितने सारे अच्छे अच्छे मैंने किताब देखा है जो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, उसमें 22 मई दिया हुआ है। ये कारण है कि हम 22 मई को राजा राम मोहन राय का जन्मदिन मनाते हैं, ठीक है। 22 मई जब 200 साल हुआ राजा राम मोहन राय को, मतलब 1972 में, तब राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना हुई थी, है ना, 22 मई। तो हमको लगता है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन 22 मई को बना, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ये आंसर गलत है। हर किताबों में ऐसा छपा हुआ है। मेरे पास ऑथेंटिकेट जो एनुअल रिपोर्ट थी उनकी फर्स्ट टाइम की 1972 की, वो मेरे पास थी। उसमें फाइनल डेट मेंशन है कि कौन सा डेट, 20 मई 1972। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी, राजा राम मोहन राय के जन्मदिन से 2 दिन पहले ही आरआरएलएफ की स्थापना हो गई थी। अब भविष्य में आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना कब हुई है, तो आप याद रखिएगा कब हुई है, बिल्कुल 20 मई 1972 को इसकी स्थापना होती है। राजा राम मोहन रॉय जी के जन्मदिन से 2 दिन पहले, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है जी। श्वेता यादव जी बिल्कुल सही आंसर था, ठीक, आपका आंसर सही था। क्या कमेंट आते जाते हैं ऊपर चले जाता है, बिल्कुल सही है। मैं पहले भी जब क्लास लिया था तो यही समझाया था कि ये 20 और 22 में 110% कंफ्यूजन होता है, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे बुक्स हैं जिसमें ऐसा छपा हुआ है, लेकिन शायद मेरे पास जो सोर्सेस है उसी के प्रूफ पर मैं कह पा रहा हूँ कि 20 मई 1972 सही आंसर है, ठीक है। मेरे पास जो सोर्सेज है उसका आरआरएलएफ का ओरिजिनल एनुअल रिपोर्ट का पीडीएफ था मेरे पास, मैंने देखा है, इसी प्रूफ पर मैं 20 मई कह रहा हूँ। और आप कभी भी अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो 20 मई पे आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये चीजें याद रख लीजिएगा। और 22 मई जिनके किताबों पे है कोशिश करिएगा करेक्शन कर लें, 22 मई को थोड़ा सा भूल जाइएगा, ठीक है। 72 सब में लिखा होगा मेरे हिसाब से, देखिए सब में 72 है, 72 आपको याद रखना है और 22 मई भूल जाना है, ठीक है। 72 याद रखते हुए 20 मई पर फोकस करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर भाई साहब पहले दे चुके हैं। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना के समय भारत अपने आजादी का कौन सा जयंती मना रहा था, किसी को पता है? बिल्कुल कमेंट कीजिए।
ऑप्शन ए रजत जयंती, ऑप्शन बी स्वर्ण जयंती, ऑप्शन सी शताब्दी वर्ष, ऑप्शन डी किरण जयंती। सबसे पहले आंसर दिए हैं सुरेंद्र पटेल जी, वेद प्रकाश चौधरी जी सी, सुरेंद्र पटेल जी ए, भूपेंद्र कुमार ध्रुव जी ए। ठीक है, जिस समय राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना हुई उस समय भारत अपने आजादी का कौन सा जयंती मना रहा था? बिल्कुल कॉमन सेंस वाली एकदम इजी क्वेश्चन है। भारत आजाद कब हुआ था? 1947 पे, है ना। अब उसके हिसाब से 1972 जोड़ लो, कौन सा जयंती आ रहा है देख लो, फिर सेलिब्रेट करते हैं मिलकर इस बार। देखिए इंद्रजीत जी, रजत जयंती, ठीक। टीपू सुल्तान, सलाम है आपको हमारा। केशव साहू जी ए, जय साहू जी ए, कौशिक जी ए, क्या हाल चाल है कौशिक जी आप? ठीक ठीक। देखो रजत जयंती मनाया जा रहा था, ठीक है। आप लोग भी बहुत जल्दी रजत जयंती मनाओगे, ठीक है। अस्तित्व पैकरा ए, बिल्कुल ठीक है। आप लोग याद रखिएगा भाई, कौन सा जयंती मनाया जा रहा था? रजत जयंती मनाया जा रहा था, ठीक है। ये शताब्दी तो नहीं मनाया जा रहा था। किरण जैसा कोई जयंती होता है क्या? अगर किसी को लगता होगा किरण जैसा कोई जयंती है तो मुझे भी बता देना भाई, मैं भी सेलिब्रेट करूंगा, ठीक है। स्वर्ण जयंती होता है, बस इसके लिए नहीं, ठीक है। आप सभी का आंसर बहुत सही है। कुछ कुछ बच्चों का थोड़ा सा डाउट है, तो वो डाउट कंफ्यूजन को दूर करिएगा, कोशिश करिएगा सही आंसर की ओर जाने का, ठीक है। और एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिएगा, ठीक है। रजत जयंती, ठीक है। RRRLF किस विभाग के अधीन कार्य करता है? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन किस विभाग के अधीन कार्य करता है? किसी को पता है? फटाफट कमेंट करते जाइए। शांति निराला ही, गुड मॉर्निंग शांति निराला जी। वेद प्रकाश चौधरी, केशव साहू, डीके ए, ममता, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये पूछा जाता है, छोटे मोटे नहीं बड़े परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। नेट के एग्जाम पे भी पूछा जाता है। एक साइड RRLF लिखा रहेगा, एक साइड जो है मिनिस्ट्री का नाम लिखा रहेगा कि किस मिनिस्ट्री के अंडर ये कार्य करता है। आपको क्या करना रहेगा? जोड़ी मिलाना रहेगा, ठीक है। आपको मैचिंग करना रहेगा राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के साथ। कल्चरल मिनिस्टर, कल्चरल मिनिस्ट्री का क्या है, आपको टिक करना रहेगा। तो आपको याद रखना है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ठीक है। संस्कृति विभाग, गुड मॉर्निंग शांति निराला जी, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सभी ने लगभग लगभग सही जवाब दिया है, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इंग्लिश नाम याद रखना, बेहद काम आएगा इंग्लिश नाम, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं है, पर्यावरण विभाग नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग नहीं है, ठीक है। केवल और केवल संस्कृति विभाग, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको लिखते जाइएगा। एक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। RRLF का एस्टेब्लिश जो ईयर है वो इंपॉर्टेंट है, इसका स्थापना वर्ष से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बहुत अच्छा, 23 बच्चे जुड़ गए, अच्छा लगा। और जल्दी से आगे जुड़ते जाइए, फिर अगला क्वेश्चन आपके सक्सेस होने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर बहुत जल्दी फिर से एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। चलिए, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन को किस सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था? ऑप्शन ए द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 ऑफ 12, ठीक है। 21, सॉरी, द वेस्ट बंगाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961, द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1972, द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973। सुरेंद्र पटेल बी, केशव साहू 80, 61, 21। बी 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 बी, कंफ्यूजन नहीं होइएगा, है ना। मैंने बताया है जहां हम कंफ्यूजन में अगर फंसते हैं तब ये ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हम जब पढ़े हुए हैं, जान रहे हैं सरस्वती देवांगन जी ये, ठीक है, तो हम उधर नहीं जाएंगे, है ना। हमने RRLF पढ़ा है अच्छे से, तो उधर भागने दौड़ने का जरूरत नहीं है।
श्वेता यादव जी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो देखिए हमको कंफ्यूजन नहीं होना है। मैंने बताया था जो बड़े स्तर पर काम करता है, जो संघ है, सोसाइटी है, उसका रजिस्ट्रेशन इसके अंडर किया जाता है। और अधिकतर चीजें ऐसी है जो हमारे भारत में बड़े बड़े एसोसिएशन है, उसका निर्माण जो करते हैं 1860 ऑफ 21 से ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राजा राम मोहन है वो इससे नहीं बना है। ठीक है, आप राजा राम मोहन देखिएगा, यस इस टाइप के नाम का कोई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं है। आप पूरे ब्रह्मांड में खोज लीजिएगा, 1972 नाम से कोई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, 1973 के नाम से भी कुछ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको उलझाने के लिए और सुलझाने के लिए था। आप उलझ गए थे, अब सुलझने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, द वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक चीज और याद रखना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वेस्ट बंगाल पे ही है। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी का हेडक्वार्टर कहाँ है? वेस्ट बंगाल पे है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप WB सेट कभी देने जाते हैं, वेस्ट बंगाल सेट, तो पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा भाई, द वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 के तहत राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है, आप किसी भी पंजी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है ये जानना भी जरूरी है। उसी जानने के साथ साथ स्थापना क्यों किया गया ये भी जरूरी है, किस विभाग से काम करता है ये जरूरी है। ठीक है, तो आप याद रखना अगली बार से, वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 के तहत राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ठीक है, ये केवल बात चल रहा है अंतरराष्ट्रीय पुस्तकालय वर्ष कब मनाया जा रहा था, है ना, किस समय हम इंटरनेशनल बुक ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे यूनेस्को के द्वारा। आप लोगों को पता हो तो बिल्कुल बताइए। लीलम साहू, सौरभ तिवारी, सुरेंद्र पटेल, 1972 1972 बी। देखिए कुछ भी समझने वाली, कुछ भी याद करने वाली चीज नहीं है। पहले स्लाइड पे मैंने लिखा हुआ है कि जब भारत राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना हो रही थी तो कुछ सारी चीजें फेस्टिवल के रूप में मनाया जा रहा था। 200वां जन्मदिन मना रहे थे, इंटरनेशनल बुक ईयर मना रहे थे। सबका सही आंसर है लगभग। ठीक है, 1972 अस्तित्व पैकरा बी, अजय कुमार राजपूत, सौरभ तिवारी जी बी, भूपेंद्र कुमार ध्रुव जी बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। ठीक है, हमको बस एक चीज याद रखना, क्या राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन कब बना था, उसी वर्ष पे सब प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा था। कौन से प्रोग्राम का? इंटरनेशनल बुक ईयर का। क्या इसी को इसका किसी को थीम पता है? अगर थीम पता है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। इंटरनेशनल बुक ईयर 1972 का थीम क्या था? किसी को पता है? कमेंट कीजिए। नाइनटीन 72 इंटरनेशनल बुक ईयर का थीम क्या था? किसी छात्र को पता है, छात्राओं को पता है तो बिल्कुल बता सकते हैं। बुक्स फॉर ऑल, बिल्कुल सही आंसर सुरेंद्र पटेल जी। सुरेंद्र पटेल जी बेहद सही आंसर है आपका, बुक फॉर ऑल। सौरभ जी आप एस लगाइए, बुक्स फॉर ऑल। ठीक है, बुक फॉर ऑल नहीं। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होते हैं, आप सही आप जान रहे हैं, बुक्स फॉर ऑल है। आपके ऑप्शन में भी सिंगल ऑप्शन रहेगा बुक्स फॉर ऑल करके, लेकिन कभी अगर ऐसा ऑप्शन आ गया बुक हो गया, बुक्स हो गया, है ना, बुक्स फॉर ऑल। वेद प्रकाश चौधरी जी, जी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका वही, अंतरराष्ट्रीय पुस्तकालय वर्ष का थीम क्या था? है बुक्स फॉर ऑल। बहुत सही आंसर दिया है। ऐसा बुक्स फॉर यूजर नहीं था, बुक्स फॉर टीचर नहीं था, बुक्स फॉर लाइब्रेरी नहीं था, बुक्स तो सबके लिए था। इंटरनेशनल बुक ईयर 1972 का क्या था? थीम था। ठीक है, वेद प्रकाश चौधरी जी, बुक्स फॉर ऑल। सुरेंद्र पटेल जी ये, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप सभी। बुक्स फॉर ऑल, बुक्स फॉर रीडर। ठीक, बुक्स फॉर यूजर नहीं है। ठीक है, जो नहीं है उसको एलिमिनेट करना चाहिए हमको, ताकि हम आंसर तरफ बहुत अच्छे से पहुंच पाए। ठीक है, बुक्स फॉर ऑल। ये आपका केबीसी का ऑप्शन हो गया, बुक्स फॉर ऑल। ठीक है, याद रखिएगा इंटरनेशनल बुक ईयर 1972 में सेलिब्रेट किया जा रहा था, जिसका थीम क्या था? बुक्स फॉर ऑल। ठीक है, चलिए आपके सक्सेस होने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर फिर से एक बार एक नया क्वेश्चन।
ठीक है। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? किसी को पता है? बिल्कुल बताइए, आरएलएफ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है ममता बनर्जी जी, ऑप्शन बी है मोमिता अंश जी, ऑप्शन सी है स्मृति ईरानी जी, ऑप्शन डी है गंगापुरम किशन रेड्डी जी। सुरेंद्र पटेल जी डी, इंद्रजीत गुप्ता डी, वेद प्रकाश चौधरी डी, अस्तित्व पैकरा बी, भूपेंद्र कुमार ध्रुव बी, सौरभ तिवारी बी, बीपी बी। थोड़ा सा याद कीजिए, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? पायल बंजारे जी डी। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग आंसर दे रहे हैं, है ना। लग रहा है हम एक छोटा कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं आप लोगों के सक्सेस होने के लिए, ताकि क्या है आप लोग जल्दी सक्सेस हो जाएं। और तैयारी भी बहुत अच्छी हो रही है आप लोगों की, है ना। कमेंट से पता चल रहा है मुझे कि तैयारी अच्छी हो रही है और अच्छा करना है। कुछ बच्चे जो हैं थोड़ा सा रॉन्ग आंसर दे रहे हैं, उसको सुधारने की कोशिश करना। शांति श्वेता यादव, बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है। तो देखिए, आप कभी भी आरएलएफ पढ़ते हो इन फ्यूचर, कभी भी मतलब आज के बाद भी अगर आरएलएफ पढ़ते हो तो आपको एक चीज याद रखना है, जो संस्कृति मंत्री होगा वही कौन होगा? आरएलएफ का हेड होगा, ठीक है। आरएलएफ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ममता बनर्जी तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो क्या है? चीफ मिनिस्टर है ना। वो सेंट्रल पे पहुंचे, अगर वो संस्कृति मंत्री बनते तो आरएलएफ के हेड रहते। मोमिता जी किसी और के फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, आपको पता होगा तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, जिसका हेडक्वार्टर भी वही है, ठीक है। स्मृति ईरानी जी नहीं है। बचे कौन हमारे? गंगापुरम किशन रेड्डी जी, ठीक है। गंगापुरम किशन रेड्डी जी सही आंसर है। आरएलएफ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गंगापुरम किशन रेड्डी जी, बिल्कुल याद रखिएगा, डी आंसर गंगापुरम किशन रेड्डी। सरकार अगर चेंज होती है ना, इन फ्यूचर अभी चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता हो तो ऊपर वाले के और आपके वोट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर चेंज हो जाता है तो आप याद रखिएगा, जिनको संस्कृति मंत्रालय का हेड मिलेगा, जो हेड बनेंगे किसका? संस्कृति मंत्रालय का, वही प्रधान हो जाएगा किसका? राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का, ठीक है। तो आप जब भी अगर राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन आज के बाद पढ़ते हो तो ये ऑप्शन जो है गंगापुरम किशन रेड्डी जी, अगर कोई नए बन जाते हैं संस्कृति मंत्री या अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं या कोई और दूसरे व्यक्ति बन जाते हैं तो क्या होगा? वो नाम चेंज हो जाएगा। तो ये चीजें याद रखना। ये आज केवल आज के लिए मैं बता रहा हूँ। आज जो डेट है आपको पता होगा, है ना, 28 तारीख है। 28 अप्रैल के दिन गंगापुरम किशन रेड्डी जी हैं। अगर इनका मन चाहे तो शाम को इस्तीफा दे देंगे और अगली सुबह आप पद धारण करोगे तो आपका नाम भी यहाँ मेंशन हो सकता है, ठीक है। ये सिर्फ आपके समझने के लिए। तो कार्यकाल के रहते तक ये क्या रहेंगे? आरएलएफ के अध्यक्ष रहेंगे। जैसे ही कार्यकाल इनका समाप्त होगा, कोई नए व्यक्ति कोई नए पद अगर ग्रहण करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? उनके अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीवाईआरसी का पूरा नाम क्या है? किसी को पता है? डीवाईआरसी का नाम किसी को पता है? ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट युवा रिसोर्स सेंटर, ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट यंग रिसोर्स सेंटर, ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट यूथ रिसोर्स सेंटर, ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट यूथ रिसर्च सेंटर। सुरेंद्र पटेल, ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट यूथ रिसोर्स सेंटर। डीवाईआरसी पढ़े आप लोग? राजकुमार लस्कर जी सी, अजय कुमार राजपूत जी डी, वेद प्रकाश चौधरी जी डी, शांति निराला जी सी, ठीक है। आप लोग अच्छा जवाब दे रहे हैं, है ना। थोड़ा सा कुछ बच्चे जो हैं थोड़ा सा गलत जवाब दे रहे हैं, कोशिश करिए रिकॉल करने की, आप लोग जो पढ़े हैं, है ना, और सही आंसर की ओर जाने की कोशिश करें, ठीक है। डीवाईआरसी किसका पार्ट है? अगर आपसे पूछा जाता है किसका पार्ट है ना, किसका प्रोग्राम है, किसका कार्यक्रम है, तो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये लिखा नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। मैंने यहाँ डीवाईआरसी का फुल फॉर्म पूछ दिया है, आपको भविष्य के लिए याद हो जाए, ठीक है। तो जो बच्चे सी बोल रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, डिस्ट्रिक्ट यूथ रिसोर्स सेंटर 2005 से चालू किया गया था ना। डिस्ट्रिक्ट यंग योगा रिसोर्स सेंटर नहीं हो सकता, डिस्ट्रिक्ट यंग रिसोर्स सेंटर नहीं हो सकता, है ना, डिस्ट्रिक्ट यूथ रिसर्च सेंटर नहीं है, ठीक है। क्या है? डिस्ट्रिक्ट यूथ रिसोर्स सेंटर, ऑप्शन सी सही आंसर है। जो बच्चे नहीं है देखे हैं वो
नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। DYRC का पूरा नाम होता है डिस्ट्रिक्ट यूथ रिसोर्स सेंटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के नॉर्थ ईस्ट जोनल ऑफिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, किसी को पता है? गुवाहाटी, ईटानगर, इंफॉल, डिब्रूगढ़। 11वां किसी को पता है भाई? सुरेंद्र पटेल ए। ऑप्शन आप सभी के समक्ष हैं, सबके सब शायद नॉर्थ ईस्ट के जगह ही हैं, है ना। नॉर्थ ईस्ट में सबके सब हैं, गुवाहाटी, ईटानगर। गुवाहाटी असम, केशव साहू, वेद प्रकाश, भूपेंद्र कुमार, इंद्रजीत। बिल्कुल सही, आप सही जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम सही आंसर है आप लोगों का, गुवाहाटी, ठीक है। ईटानगर किसकी राजधानी किसी को पता है तो कमेंट करिए। मणिपुर की राजधानी इंफॉल है। ईटानगर किसकी राजधानी किसी को पता है? श्वेता जी आंसर सही है आपका। शांति निराला जी, अरुणाचल, बिल्कुल ठीक। हमारा ट्रिक अब पढ़े होंगे लाइब्रेरी एक्ट वाला, है ना। तो क्या है, अरुणाचल, अरुणा नाम की औरत जो थी ईटा बना रही थी, ऐसा करके हम अपने जमाने में याद किए थे, ठीक है। अरुणा नाम की औरत क्या बना रही थी? ईटा बना रही थी। तो अरुणाचल प्रदेश से ईटानगर, ऐसे आप ट्रिक से पढ़ना चालू करो तो बहुत सारी चीजें इजी हो जाती है। अब जो हम लाइब्रेरी साइंस में पढ़े हैं, हमारे माननीय अरुण साव जी के द्वारा क्या है, वैकेंसी निकालने का कार्यक्रम चालू हुआ है। आप लोगों ने ट्रिक देखा होगा तो आपको याद हो चुका होगा, है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ है? असम पे है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, सही आंसर की ओर जा रहे हैं सबके सब। अच्छा लग रहा है, तैयारी अच्छी कर रहे हैं, है ना। कंटिन्यू ऐसी तैयारी रखना है आपको, तब जाके आप क्या है आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। RRLF के ईस्टर्न जोनल ऑफिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, किसी को पता है तो बिल्कुल बताइए। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के ईस्टर्न जोनल का ऑफिस मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ए कोलकाता, इंद्रजीत गुप्ता, सुरेंद्र पटेल। कौशिक जी, अजय कुमार राजपूत जी, बिल्कुल सब सही जा रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा तो कोई जगह है नहीं, ठीक है। खड़गपुर है, कहाँ पर है? कोलकाता के बेहद पास, ठीक है। गुवाहाटी भी कोलकाता के पास है, असम आप पहुंचेंगे गुवाहाटी मिल जाएगा। बचा एक ही ऑप्शन हमारे पास, ईस्टर्न जोनल का ऑफिस कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का हेडक्वार्टर भी कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। आपसे पूछा जाता है कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो कोलकाता में स्थित है, और ईस्टर्न जोनल का ऑफिस कहाँ है? कोलकाता में, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। RRLF के नॉर्थन जोनल ऑफिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, किसी को पता है? मेरे छत्तीसगढ़ वाले, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हो सकता है छत्तीसगढ़ में भी कल स्थापना हो गया होगा नॉर्थ जोनल का, है ना। आप लोगों जैसे और मेरे जैसे महान व्यक्तियों ने स्थापना कर दिया होगा। वेद प्रकाश चौधरी जी डी, सुरेंद्र पटेल जी डी, केशव साहू दिल्ली। दिल्ली तो अब नई दिल्ली हो चुकी है ना, ओल्ड दिल्ली की ओर नहीं जाते हैं ना। चलिए दिल्ली से बाहर आ जाइए आप। इंद्रजीत जी, राजकुमार लश्कर सी, अजय कुमार राजपूत दिल्ली, शांति निराला डी, ठीक है। हम ठहरे छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ में अभी तक कोई ऐसा कार्यालय की स्थापना नहीं हुई, ठीक है। मध्य प्रदेश पे मध्य प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन है, आगे पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। इसको भी याद करने का ट्रिक है, कुछ याद नहीं करना। नॉर्थ में क्या होता है आपको पता है? हिंदी में क्या बोलते हैं नॉर्थ को? उत्तर, है ना। तो उत्तर से उत्तर याद रखिएगा। RRLF के नॉर्थन जोनल का ऑफिस कहाँ है? उत्तर पे है। कहीं पर और किसी शब्द में उत्तर लिखा है? अगर हाँ मान के चलो उत्तराखंड लिखा जाता है ना, तो ये उत्तरा है, ठीक है, नॉट उत्तर, है ना। हमको उत्तर देखना है, केवल नॉर्थ का उत्तर, ठीक है। एक ही इसी का पार्ट था, बाद में इसको अलग कर दिया गया था, है ना। तो आप याद रखिएगा भाई, नॉर्थन इस जोनल ऑफिस कहाँ है RRLF का? तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इंद्रजीत गुप्ता जी, न्यू दिल्ली,
नहीं, मैं बस ये आपको ऐसी बता रहा था भाई, दिल्ली नहीं हो चुकी है, अब जाके देखिएगा, पहले की दिल्ली पहले नहीं रही है, ठीक है। जब रायपुर आपका नया रायपुर हो सकता है तो दिल्ली नई दिल्ली हो सकती है। पहले से दिल्ली क्या है, नई दिल्ली बन गई है ना, हमारा रायपुर भी नया रायपुर हो गया। अपडेट होना जीवन में जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आरआरएलएफ के वेस्टर्न जोनल ऑफिस कहाँ स्थित है, किसी को पता है तो फटाक से आंसर दीजिए। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के वेस्टर्न जोनल ऑफिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी गांधीनगर। मुंबई, केशव साहू, इंद्रजीत साहू, सुरेंद्र पटेल जी मुंबई की ओर जा रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस है आप सभी का, बिल्कुल ऐसे ही रिस्पांस देते रहें और क्वेश्चंस को समझते रहें कि क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक है ना। वेस्टर्न जोनल ऑफिस कहाँ स्थित है? सी डी अजय कुमार राजपूत जी, गांधीनगर। गांधीनगर में किसका हेडक्वार्टर है आप बताइए अजय जी, अगर आप पढ़े हो तो बिल्कुल पता होगा। शांति निराला जी सी, ठीक है। अहमदाबाद नहीं है आंसर, नागपुर नहीं है आंसर, ठीक। गांधीनगर सही आंसर है, गलत आंसर है गांधीनगर, ठीक है। मुंबई सही आंसर है। आरएलएफ के वेस्टर्न जोनल का ऑफिस हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको भी याद करने का टेक्निक आप समझ लो, ऐसा है ना। वेस्टर्न लोग, वेस्टर्न कल्चर ज्यादातर मुंबई में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप तो ऐसे याद रखेंगे, थोड़ा मोड़ा ट्रिक बनाकर छोटी छोटी चीजों से तो आपको बहुत अच्छे ढंग से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आरएलएफ के वेस्टर्न जोनल का ऑफिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आरआरएलएफ का साउथर्न जोनल ऑफिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, किसी को पता है तो बताइए बिल्कुल। वेद प्रकाश चौधरी जी भी, ठीक है। केरल, विशाखापट्टनम, बेंगलोर, केशव साहू बी, सुरेंद्र पटेल, ममता ध्रुवर, अजय कुमार राजपूत, बिल्कुल सब सही जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। चेन्नई की ओर प्रस्थान कर रहे हैं अब। केरल नहीं आंसर, विशाखापट्टनम नहीं है, बैंगलोर नहीं है, केवल और केवल चेन्नई सुपर किंग, ठीक है। आप लोग अभी आईपीएल के क्रेज पे होंगे शायद मेरे हिसाब से, वो चेन्नई धोनी के बहुत बड़े सबके सब फैन होंगे, है ना। चलो अच्छी बात है, धोनी भी अच्छा खेल रहे हैं तो चेन्नई की तरफ चलते हैं, मैच देखना भी जरूरी है। तो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के साउथर्न जोनल का ऑफिस कहां पर स्थित है? तो चेन्नई में। चेन्नई का प्राचीन नाम क्या है, किसी को पता है बताएंगे? चेन्नई का पुराना नाम, प्राचीन नाम किसी को पता है? इंद्रजीत गुप्ता, बिल्कुल सही आंसर, मद्रास। चलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसे याद रखते जाइए कुछ ना कुछ ट्रिक्स, कुछ ना कुछ क्यों बना के। आपका क्या है? मद्रास। वेद प्रकाश जी भी सही आंसर है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, ठीक है। साउथर्न जोनल ऑफिस कहां पर है? चेन्नई में स्थित है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से सबके सब चुटकी बजाते ही बना लेंगे, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये तो पहले ही जिक्र कर दिया हूँ, क्वेश्चन छपने से पहले ही जिक्र हो गया आप सभी के सामने, है ना। सुरेंद्र पटेल डी, ठीक है। दिल्ली पे तो हो नहीं सकता, मुंबई पे हो नहीं सकता, केवल केवल हेड क्वार्टर पूछा है जो सबसे प्रमुख सबसे मुख्य है, ठीक है। मुख्य अर्थात मुख्यालय, जोनल ऑफिस उसके छोटे छोटे सब डिवीजन, सब पार्ट, सब सेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो डी सही आंसर है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वेब बिब्लियोग्राफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर किसका प्रकाशन है? ऑप्शन ए बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन बी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी आइजलिक, ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, है ना। यहां से क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं वो भी बताता हूं, ठीक है। एक वेब बिब्लियोग्राफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं, ठीक है। एक टैगोर बिब्लियोग्राफी कौन प्रकाशित करता है पूछते हैं आपको, ठीक है। वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी,
बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा बिब्लियोग्राफी क्या होता है, किताबों की सूची, बिब्लियन और ग्राफियन, ठीक है। बिब्लियो अर्थात होता है पुस्तक, ग्राफी अर्थात खींचना, लेखा करना, लेख करना, ठीक है। इसका मतलब होता है बिब्लियोग्राफी बुक, ठीक है। तो जितने भी किताब महात्मा गांधी के ऊपर प्रकाशित हुए हैं उनका बिब्लियोग्राफी आपको राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन में वेब के थ्रू ऑनलाइन माध्यम से मिल जाएगा। तो इसका प्रकाशन कौन करता है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ठीक है। आप याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। वे बिब्लियोग्राफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर की प्रकाशन कौन करता है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन करता है। आपसे पूछा जाता है RRLF, है ना, या टैगोर बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन कौन करता है, तो टैगोर बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रंथना, है ना, किसका प्रकाशन है, किसी को पता है? 18 नंबर का क्वेश्चन, ग्रंथना किसका प्रकाशन? ऑप्शन है बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन बी नेशनल लाइब्रेरी, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ऑप्शन डी एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, सॉरी कोलकाता, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक। सुरेंद्र पटेल जी सी, कौशिक जी सी, मैरीना जॉन सी, भूपेंद्र कुमार ध्रुव सी, आंसर सी केशव साहू जी, ठीक है। ग्रंथना किसका प्रकाशन है, तो ग्रंथना बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन का नहीं है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का नहीं है, केवल और केवल राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल उसका भी नहीं है, ठीक है। आप याद रखिए ग्रंथना बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके 3 क्वेश्चन बताऊंगा, ये तीनों क्वेश्चन को आप रट लेना, याद कर लेना, पूछा ही जाता है। वेब बिब्लियोग्राफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर बिब्लियोग्राफी और ग्रंथना, ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के, जो आपसे आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ग्रंथना के बाद नेक्स्ट चालू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रंथना की आवृत्ति क्या है, किसी को पता है भाई ग्रंथना की आवृत्ति क्या है, तो बिल्कुल कमेंट कीजिए ग्रंथना की आवृत्ति क्या है। सुरेंद्र पटेल जी बी वेद प्रकाश चौधरी जी बी, ठीक। ग्रंथना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनता है, आप पुराना पेपर उठाकर देखिएगा, प्रकाशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऑप्शन ए पायल बंजारे जी, ठीक है। तो एनुअल नहीं है, ठीक, क्वार्टरली नहीं है, साप्ताहिक वीकली नहीं है, केवल और केवल क्या है, बाई मंथली है, ठीक है। सही आंसर है बाई मंथली, याद रखिएगा। बाई एनुअल, बाई एनुअल जो है ग्रंथना की आवृत्ति है। या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रंथना बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस एग्जाम में ग्रंथना से मिल जाएगा। यहाँ पास 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, ग्रंथना जो है किसका प्रकाशन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ग्रंथना की आवृत्ति क्या है, तो ग्रंथना की आवृत्ति बाई एनुअल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रंथना से ही रहेगा कि ग्रंथना का प्रकाशन कब से किया जा रहा है, ठीक है। ग्रंथना का प्रकाशन कब से किया जा रहा है, 20 नंबर का क्वेश्चन, किसी को पता हो बिल्कुल आंसर दीजिए। वेद प्रकाश चौधरी जी सी, सही जा रहे हैं आप, ठीक है। ग्रंथना, ये 3 चीजें याद रखिएगा, क्या 1990, ठीक, बाई एनुअल ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है, और RRLF, ये 3 चीजें एक जगह पर लिख लो, आप भविष्य के लिए तैयार हो जाओगे राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन से, ठीक है। ग्रंथना का प्रकाशन कब से किया जा रहा है, तो 1990 से 1990 से किया जा रहा है, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं 21वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी की स्थापना के समय राजा राम मोहन जी का कौन सा जन्मदिन मनाया जा रहा था? वाह वाह वाह, बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम सुपर डुपर हिट क्वेश्चन। मेरे हिसाब से इसको याद नहीं करना पड़ेगा, ये तो ऐसे ही याद होगा, है ना। बी, देखो आगे आंसर सुरेंद्र पटेल जी, शायद उनके यहाँ 6G चल रहा है, शायद बहुत फास्ट नेटवर्क है ना। सबसे पहला आंसर सुरेंद्र पटेल जी दे रहे हैं। अजय कुमार राजपूत जी बी, देखो इंद्रजीत जी,
100 वर्ष मना रहे थे कि 200 वर्ष मना रहे थे कि 300 वर्ष मना रहे थे? उपेंद्र कुमार ध्रुव जी, भरत यादव, सौरभ तिवारी, केशव साहू, अस्तित्व पैकरा। ठीक है, आप लोगों को पता होगा डिटेल्स। केवल और केवल 200 200वां जन्म दिवस मनाया जा रहा था किसका? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी जी, राजा राम मोहन राय जी का। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। आप अभी परीक्षा नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपके लिए परीक्षा आपको सक्सेस दिलाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि सक्सेस दिलाने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर ये प्रश्न ही आ रहा करके। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट। और अगला क्वेश्चन तो एकदम जोरदार धांसू क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आर्टिलिस का पूरा नाम क्या है, किसी को पता है? मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। आर्टिलिस का पूरा नाम क्या है, एक बार पढ़ लीजिए, फिर मुझे आंसर दीजिए। इनको किनको आंसर पता है भाई, बताइए मेरे को। ठीक, बिल्कुल सब सही जा रहे हैं। ठीक है, देखो सब में कुछ ना कुछ छोटा मोटा डिफरेंस होगा मेरे ख्याल से, ताकि आप लोग को उलझाया जा सके। और परीक्षा लेने वाला बिल्कुल इसी तरह से उलझाता है। ठीक है, देखो यहाँ इंडियन लिखा है, यहाँ इंडिया लिखा है, तो पहला चीज तो यहाँ से इंडिया आ गया, तो मतलब गलत हो गया है ना। ठीक है, समझते जाइएगा। एलिमिनेशन मेथड एक वर्ड काट दो, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक, टेक्नोलॉजी वर्ड यूज कहीं पर नहीं है हमारे इसमें। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्रेनिंग लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस ये भी नहीं है हमारे पास। देखो एलिमिनेशन मेथड से 3 चीजें हमने अलग अलग कर दी, हटा दिए पूरी तरह से। बचा हमारे पास एक ही ऑप्शन, और मैंने एटलीस्ट जब पढ़ाया था तो बताया था कि ये फोकस किस पर करता है, टीचर्स पर। तो यहाँ पर सही फुल फॉर्म क्या है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये सही आंसर। देखो एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज किए, सबसे पहले हमको उस टॉपिक का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। हमने इंडिया नहीं पढ़ा है, तो पहले इंडिया को काट दिया, बाकी शायद मेरे हिसाब से सब एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टेक्नोलॉजी शब्द तो पढ़े नहीं है, खत्म इसका भी रोल। ठीक है, ट्रेनिंग शब्द तो पढ़े ही नहीं है, खत्म इसका रोल। फुल फॉर्म में कभी ट्रेनिंग पढ़े हैं? अभी तक मेरे हिसाब से नहीं पढ़े हैं। तो एटलीस्ट में बचा अब एक ही ऑप्शन, हम 3 एलिमिनेशन यूज कर दिए, बचा एक, जो बचा वो 110% सही आंसर है। ठीक है, तो एटलीस्ट का पूरा नाम क्या है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटलीस्ट का स्थापना किस वर्ष में हुआ था, किसी को पता है? फटाक से आंसर दीजिए। जिसके यहाँ 6G चल रहा है शायद वो सबसे पहले आंसर देते हैं। ठीक है, एटलीस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? है किसी के यहाँ 6G चल रहा है क्या? बताइए भाई, हमारे यहाँ 2G 3G चलाता हूं मैं तो। पायल बंजारे सी, सुरेंद्र पटेल डी, इंद्रजीत सी, भरत यादव सी, वेद प्रकाश चौधरी, मैरिना जॉन, मनु सिंह, शांति निराला। ठीक, सी। देखिए एटलीस्ट की स्थापना हुई थी 1969 को। ठीक है, याद रखिएगा 1967 को किसका स्थापना हुआ था, OCLC का, है ना। 1968, 1970, नेस्डॉक 70, 19 दिसंबर 1969, इंद्रजीत गुप्ता जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो याद रखिएगा ये पूछा जाता है बड़े एग्जाम पे, आपको मैचिंग करने के लिए कैसे दिया जाएगा, एक साइड एटलीस्ट लिखा रहेगा, ठीक है, एक साइड आइसलिक लिखा रहेगा, बगल में ईयर लिखा रहेगा, दोनों का अलग अलग। ठीक है, एक का 1955 और एक का 1969, ये दोनों सही आंसर है। बाकी आपको मैच करने के लिए 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो याद रखिएगा एटलीस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1969 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एटलीस्ट की स्थापना किस तिथि को हुई थी? 19 अक्टूबर, 21 नवंबर, 19 दिसंबर, 20 मई। एटलीस्ट की स्थापना किस तिथि को हुई थी? अभी ऊपर कमेंट पे आंसर दिए हैं इंद्रजीत गुप्ता जी, 19 दिसंबर, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 19 अक्टूबर नहीं है, 21 नवंबर नहीं है, 20 मई नहीं है, केवल और केवल 19 दिसंबर सही आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिस्टर डायरेक्ट लैंग्वेज कहाँ के लेक्चरर थे, किसी को पता है तो बताइए। पहला ऑप्शन है
ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निक स्कूल, साउथ वेस्टर्न पॉलिटेक्निक स्कूल, ईस्ट वेस्टर्न पॉलिटेक्निक स्कूल। ओ माय गॉड, स्वामी आत्मानंद वेस्टर्न पॉलिटेक्निक स्कूल, ऐसा स्कूल भी आ गया है भाई, स्वामी आत्मानंद, है ना, वेस्टर्न पॉलिटेक्निक स्कूल। है कोई स्वामी आत्मानंद के साथ जाने वाले, कोई प्रिय विद्यार्थी जो स्वामी आत्मानंद में लाइब्रेरियन वगैरह होंगे, वो शायद जा सकते हैं। ठीक है, मिस्टर डेरेक लैंग्रिज कहाँ के लेक्चरर थे, इनवाइट किया गया था उनको लेक्चर देने के लिए, शायद स्वामी आत्मानंद, है ना। नियर ड्रीम दर्शन एकेडमी, आपको पता होगा ड्रीम दर्शन एकेडमी का एड्रेस स्वामी आत्मानंद स्कूल के सामने। कभी भी आप किसी भी प्रकार की इंक्वायरी करना चाहते हैं कोर्स से रिलेटेड, बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहले तो हमको ये इसको खोजना पड़ेगा, स्वामी आत्मानंद वेस्टर्न पॉलिटेक्निक स्कूल कहाँ पर है ना, ये सभी को खोजना पड़ेगा। मिल जाता है तो हमको बताना पड़ेगा आइटलिस्ट को कि ऐसी भी संस्था हमारे यहाँ है। ठीक है, देखो श्वेता यादव जी भी। चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम छत्तीसगढ़िया हैं, स्वामी आत्मानंद हमारे यहाँ ही क्रेज में चल रहा है अभी भी। ठीक है, अगर हम अंग्रेजी मीडियम से पढ़े तभी पात्र हैं, ज्ञान अपने अंदर रखे रहो, कुछ मतलब नहीं है ना, ऐसा स्वामी आत्मानंद स्कूल चल रहा है। ईस्टर्न वेस्टर्न पॉलिटेक्निक स्कूल नहीं है। ठीक है, साउथ वेस्टर्न पॉलिटेक्निक स्कूल नहीं है। नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निक स्कूल से थे कौन, डायरेक्ट लैंग्वेज जी, उन्हीं को आमंत्रण दिया गया था लेक्चर करने के लिए, लेक्चर देने के लिए आइटलीस्ट में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में, 25 नंबर का क्वेश्चन, डायरेक्ट लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, क्या है, किसकी अध्यक्षता में तदर समिति के साथ लाइब्रेरी साइंस के इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स का गठन किया गया, किसकी अध्यक्षता में आइटलिस्ट का गठन किया गया था, ये बताना है आप लोगों को। जब भी आप प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, तब आप सही आंसर की ओर जल्दी से जा सकते हैं। ऑप्शन ए प्रोफेसर एस बशीरुद्दीन, ऑप्शन बी प्रोफेसर पी एन कौला, ऑप्शन सी डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ठीक है, ऑप्शन डी डॉक्टर डीबी कृष्ण राव। किसकी अध्यक्षता में आइटलिस्ट का गठन किया गया था, बिल्कुल बताइए। 26 नंबर का क्वेश्चन। सुरेंद्र पटेल, एस आर रंगनाथन, कौशिक जी सी, बी। ये आया थोड़ा अच्छा सा जवाब, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, है ना, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अजय कुमार राजपूत जी डी। ये लगा, इस बार लगा मुझे कि क्वेश्चन क्वेश्चन खेल रहे हैं, क्योंकि ए बी सी डी सभी प्रकार के जवाब मिल रहे हैं मुझको यहाँ पर। ठीक है, पायल बंजारे डी। सही जा रहे हैं आप लोग, मैं आप लोगों का ही कमेंट देख रहा हूँ शायद, इसलिए इस कैमरे की तरफ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, प्रोफेसर एस बशीरुद्दीन जी नहीं थे। ठीक है, इंद्रजीत गुप्ता जी। ठीक है, प्रोफेसर पी एन कौला जी नहीं थे, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी नहीं थे, केवल डॉक्टर डीबी कृष्ण राव जी थे। ठीक है, डॉक्टर डीबी कृष्ण राव जी कौन है आप सभी को पता होगा, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग। एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, मैं तो मुझे लगता है मैंने पढ़ा है डॉक्टर डीबी कृष्ण राव के बारे में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, 27 नंबर का, है ना। आइटलिस्ट के निर्माण के बाद पहले सेमिनार का आयोजन कब किया गया था, राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कब किया गया था। इंद्रजीत जी, इसमें ज्यादा सोचना पड़ा, बस ऐसे ही कुछ सोचना पड़ता है क्वेश्चंस पे। अभी तो जो है वन वर्ड बना दिया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको इजी वे से याद करा सकूं। उसके बाद आपका जो क्वेश्चंस बनेगा ऐसी थोड़ा सा डिफिकल्ट बनते जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजों को एक ही जगह मर्ज करके दे दिया जाता है। तो आइटलिस्ट के निर्माण के बाद पहला राष्ट्रीय नेशनल सेमिनार का आयोजन कब किया गया था। पायल बंजारे सी, वेद प्रकाश चौधरी बी, सुरेंद्र पटेल बी। 1969 नहीं था, उस समय स्थापना हुई थी। 71 भी नहीं था, 72 भी नहीं था, केवल 1970 1970 में किसका फर्स्ट सेमिनार का आयोजन किया गया था, फर्स्ट नेशनल सेमिनार का आयोजन 1970 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आइटलिस्ट का पहला राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया था, बिल्कुल क्विक आंसर दीजिए। 6G वाले, पंजाब पटियाला, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलोर। कहाँ किया गया था आयोजन, आपको पता हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। सी दिल्ली,
वेद प्रकाश चौधरी जी, अजय कुमार राजपूत जी, दिल्ली। क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। एटलीस्ट का पहला राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया था? ये भी सोचने पे आप लोगों को मजबूर कर दे रहा है ना। चलो अच्छा लगता है थोड़ा सोचने पर आप मजबूर होते हो तो, है ना। जरूरी भी है। एटलीस्ट का पहला राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया था भाई, बताइए आप लोग। अभी तक सही जवाब नहीं मिला है, सही जवाब मिलेगा उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा मैं। एटलीस्ट का पहला राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया था? पायल बंजारे जी फर्स्ट सबसे करेक्ट आंसर दे रहे हैं, ठीक है। अमृतसर नहीं है, दिल्ली नहीं है, पंजाब पटियाला नहीं है, केवल और केवल बैंगलोर है। बैंगलोर पे कहां पर हो रहा था किसी को पता है? डीआरटीसी पे हो रहा था, है ना। ठीक है, कौशिक जी, पायल बंजारे जी, दो लोगों ने बहुत अच्छा सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटलीस्ट का मुख्यालय कहां पर है किसी को पता है? फटाक से आंसर दीजिए। जालंधर, अमृतसर, चंडीगढ़, पटियाला। एटलीस्ट का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मनु सिंह जी, मनु सिंह, ए ऑप्शन, ठीक है। अमृतसर, जालंधर, चंडीगढ़, ठीक, लगभग सब सही तरफ जा रहे हैं। पटियाला सही आंसर। एटलीस्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? पटियाला में है, ठीक है। आप याद रखिएगा, अमृतसर पे नहीं है, चंडीगढ़ पे नहीं है, जालंधर पे नहीं है, पटियाला पे एटलीस्ट का मुख्यालय है। 1969 19 दिसंबर में इसका क्या गया था, स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एटलीस्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। आप कभी भी एग्जाम देते हो, पूछा जा सकता है एटलीस्ट का फर्स्ट प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन था? प्रोफेसर एस बशीरुद्दीन जी, प्रोफेसर पी एन कौला जी, डॉक्टर डीबी कृष्णा राव जी और डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी। अजय कुमार राजपूत सी, पायल बंजारे सी, भरत यादव सी। हो गए हैं आप लोग? रिमेंबर, याद कीजिए, याद। सुरेंद्र पटेल, इंद्रजीत गुप्ता, वेद प्रकाश, उपेंद्र कुमार ए। एटलीस्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर एस बशीरुद्दीन सर थे, मुझे ऐसा लग रहा है थे। तो प्रोफेसर एस बशीरुद्दीन जी अगर होंगे तो हो सकते हैं कि वो बन सकते हैं ना। प्रोफेसर पी एन कौला जी नहीं थे, डीबी कृष्णा राव जी नहीं थे, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी नहीं थे। तो थे केवल एक प्रोफेसर एस बशीरुद्दीन सर थे। क्या थे? एटलीस्ट के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। किसी को आइसलिक के प्रेसिडेंट का नाम अगर पता हो तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। वर्तमान में एटलीस्ट के अध्यक्ष कौन है? अगला क्वेश्चन शायद वही होगा मेरे हिसाब से। है किसी को पता तो कमेंट कर सकते हैं। एटलीस्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन है? ये आंसर हो चुका, प्रोफेसर एस बशीरुद्दीन, ठीक है। एटलीस्ट के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है किसी को पता है तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। एटलीस्ट के प्रथम सचिव कौन थे? वेद प्रकाश चौधरी जी, सही जा रहे हैं आप, बिल्कुल सही। चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एटलीस्ट के प्रथम सचिव कौन थे? ठीक है, प्रोफेसर पी एन कौला जी, प्रोफेसर एस बशीरुद्दीन जी, ठीक है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी, डॉक्टर डीवी कृष्णा राव जी। ये चारों नाम से ऊपर नीचे घूम फिर रहे हैं। ये चारों नाम हमको याद भी करना है, हमारे परीक्षा में बेहद इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट के प्रथम सचिव कौन थे? एटलीस्ट के प्रथम सचिव कौन थे? है ना, प्रोफेसर एस बशीरुद्दीन सर नहीं थे, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी नहीं थे, डीवी कृष्णा राव जी नहीं थे, प्रोफेसर पी एन कौला जी प्रथम सचिव थे, ठीक है। अजय कुमार राजपूत जी, इंद्र कुमार गुप्ता जी, सुधार लीजिएगा, आपको आपके टाइपिंग जवाब है वो थोड़ा सा गलत है। एटलीस्ट के प्रथम सचिव कौन थे? तो प्रोफेसर पी एन कौला जी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। एटलीस्ट के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एटलीस्ट के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? भाई साहब ने पहले आंसर दिया है, वेद प्रकाश चौधरी जी ने, वही आंसर सही आंसर है, ठीक है।
सी के रमैया जी नहीं है, केपी सिंह जी नहीं है, वीपी बरवा जी नहीं है, डॉक्टर हरिंदर पाल सिंह कालरा। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, लेटेस्ट अभी जो नेट होने वाला है उसमें पूछा जा सकता है। एक साइड पे एसोसिएशन और एक साइड पे प्रेजेंट जितने भी मेंबर जो भी प्रेसिडेंट है उनका नाम लिख देगा और मैचिंग करने के लिए दिया जाएगा। तो आप याद रखिएगा एटलीस्ट के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, हरिंदर पाल सिंह कालरा जी हैं। कौन है, हरिंदर पाल सिंह कालरा, याद रख लीजिएगा भाई। वेब गूगल पे कहीं गलत आंसर भी दे रहा होगा, आप याद रखिएगा एटलीस्ट के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर हरिंदर पाल सिंह कालरा। ये पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटलीस्ट के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, किसी को पता है? देखो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अध्यक्ष अगर पता है तो आप उपाध्यक्ष भी थोड़ा सा जान के रखो, पूछा नहीं जाएगा लेकिन जान के रखो, बेहद जरूरी है। मैं 2 ही चीज बताया था हमारे लेक्चर में 33 नंबर के बारे में कि 33 में क्या है ना, एटलीस्ट के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है। ऑप्शन आपके आंसर आ रहे हैं, थोड़ा पानी पीना छोड़ देते हैं, पहले ऑप्शन की ओर चलते हैं। बी सुरेंद्र पटेल जी, डी मैं ये नाम अभी तक नहीं पढ़ा हूँ, बीपी बरवा है ना, ये तो गलत होगा। केपी सिंह पढ़ाया हूँ, डॉक्टर हरिंदर पाल सिंह तो पहले में हो गए तो नहीं हो सकते, ठीक है ना। सी के रमैया जी हैं, आपको पता है, याद रखिएगा सी के रमैया जी सही आंसर है। एटलीस्ट के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सी के रमैया जी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 34 नंबर, आंध्र देशा पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई थी, किसी को पता है? क्विकली आंसर दीजिए। भारत का सबसे पहला पुस्तकालय संघ किसे माना जाता है? आंध्र देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन को माना जाता है। तो सही आंसर की ओर हम बढ़ते हैं, अंजू राजपूत जी, ऑप्शन बी। अच्छा आप पहले का आंसर दिए हैं यार, अभी ठीक। वेद प्रकाश चौधरी जी सी है ना, मैरिना जॉन सी, भरत यादव सी, इंद्रजीत गुप्ता 1940, सुरेंद्र पटेल सी, कौशिक जी सी, है ना। आंध्र देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है मैचिंग करने के लिए, तो 1914 सही आंसर है, ठीक है। ठीक, 1912 में नहीं हुआ था, है ना, 1913 में नहीं हुआ था, 1915 में नहीं हुआ था, 1914 में हुआ था। ये पूछा जाता है भारत का सबसे पहला पुस्तकालय संघ किसे माना जाता है, तो आंध्र देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन को माना जाता है, जिसकी स्थापना कब, सन 1914 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे पहला पुस्तकालय संघ किसे माना जाता है? इसका आंसर तो आप अभी के अभी जान गए जब मैंने बताया, है ना। बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन तो हो नहीं सकता, पंजाब लाइब्रेरी एसोसिएशन नहीं है, बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन नहीं है। आंध्र देशा लाइब्रेरी संघ जो है 1914 भारत का सबसे पहला पुस्तकालय संघ माना जाता है, ठीक है। सुरेंद्र पटेल जी, एस ऑप्शन तो आज तक किसी भी एग्जाम पे नहीं आया, यूपीएससी में भी नहीं आया एस ऑप्शन, ठीक है। टाइपिंग एरर हो गया आपका, आप ए टाइप कर रहे थे, एक जब बाद एस दब किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आंध्र देशा पुस्तकालय की स्थापना किस तिथि को हुई थी? पता है किसी को? आंध्र देशा पुस्तकालय लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस तिथि को हुई थी, किसी को पता है तो बताइए बिल्कुल। भूपेंद्र कुमार ध्रुव जी ए, कौशिक जी ए, वेद प्रकाश चौधरी जी ए, इंद्रजीत गुप्ता 10 अप्रैल, मैरिना जॉन ए, ठीक 10 अप्रैल है ना, 10 अप्रैल सही आंसर है। हम अप्रैल के लास्ट पे हैं, आपको पता होगा आज 28 अप्रैल है ना। तो आंध्र देशा पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई थी? 10 अप्रैल को हुई थी, बिल्कुल याद रखिएगा, ये आंसर सही है, ठीक है। 36 नंबर का क्वेश्चन हो गया है, आगे और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन क्या है, दिल्ली पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई थी? 37 दिल्ली पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई थी, किसी को पता है तो बताइए भाई। दिल्ली पुस्तकालय संघ, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन, है किसी को पता? दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन, कमेंट कीजिए। दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइब्रेरी साइंस में, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। हेडक्वार्टर दिल्ली का कहाँ है, क्या आप बताइएगा? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, पूछा जाता है प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली से लाइब्रेरी एसोसिएशन से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। एक ना क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, DSSS भी देते हो तो दिख जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आंसर दे रहे हैं आप, वेद प्रकाश चौधरी जी डी, भरत यादव जी डी,
ठीक है, तो चलते हैं। 1933 नहीं है, 1937 नहीं है, 1935 नहीं है, 1939 सही आंसर है। ठीक है, 1939 को दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, इंद्रजीत गुप्ता जी 1933 में नहीं हुआ था, 1933 में किसका स्थापना हुआ था आप लोग को पता है? टाइप करिए, आगे आपका क्वेश्चन आगे इसलिए नहीं लिख रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है ना, 38 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिल्ली पुस्तकालय संघ की स्थापना किस तिथि को हुई थी, किसी को पता है? बिल्कुल कमेंट कीजिए। दिल्ली पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1939 पे हुई थी, और कौन से डेट पे हुई थी आपको पता है तो आंसर दीजिए। 10 मार्च, 10 अप्रैल, 10 मई, 10 जून। 38 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वेद प्रकाश चौधरी, सुरेंद्र पटेल बी, ठीक है, इंद्रजीत गुप्ता बी, डी, सी। 10 मार्च को डीएलए की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा भाई, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन 10 मार्च 1939 को दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुस्तकालय संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, किसी को पता है? ऑप्शन ए एम गोस्वामी, ऑप्शन बी MO थॉमस जी, ऑप्शन सी सर जॉन फिलिप सर्जेंट, ऑप्शन डी डॉक्टर SR रंगनाथन। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन पर ही डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए कि क्वेश्चन किस प्रकार से जनरेट हो सकता है और कैसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए MM गोस्वामी जी नहीं है, ठीक है, सर O थॉमस नहीं है, अब डॉक्टर SR रंगनाथन और फिलिप सर्जेंट से कोई एक होना चाहिए मुझे ख्याल से। अब आप लोग अपने ख्यालों से बताइए। ठीक है, देखिए ऑप्शन सही है सर जॉन फिलिप सर्जेंट। ठीक है, डॉक्टर SR रंगनाथन रॉन्ग आंसर है। अभी दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन फिलिप सर्जेंट जी थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन 40 नंबर का क्वेश्चन। दिल्ली पुस्तकालय संघ के प्रथम सचिव कौन थे, किसी को पता है? जल्दी कमेंट कीजिए फटाक से। दिल्ली पुस्तकालय संघ के प्रथम सचिव कौन थे? वेद प्रकाश चौधरी जी सही आंसर दिए, सर जॉन फिलिप सर्जेंट नहीं है, डॉक्टर SR रंगनाथन जी नहीं है, KP सिंह जी नहीं है, MM गोस्वामी जी है। ठीक है, MM गोस्वामी जी सही आंसर है। दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन के क्या है? प्रथम सचिव हैं, ये चीज याद रखिएगा आप। ठीक है, कौशिक जी ऑप्शन सुधार लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली पुस्तकालय संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, किसी को पता है? जल्दी बताइए। ठीक है, ज्ञानेंद्र नारायण सिंह जी नहीं है, MP सिंह जी नहीं है, डॉक्टर PB मंगला जी नहीं है, प्रोफेसर KP सिंह वर्तमान में क्या है? पुस्तकालय दिल्ली पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, आपको पता होगा। ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली पुस्तकालय संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर KP सिंह सर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरी हेराल्ड किसका प्रकाशन है? लाइब्रेरी हेराल्ड किसका प्रकाशन है? तो बंगाल पुस्तकालय संघ का नहीं है, यहां से क्वेश्चन आता है। पंजाब पुस्तकालय संघ का नहीं है, भारतीय पुस्तकालय संघ का नहीं है, बेहद इंपॉर्टेंट है भाई दिल्ली पुस्तकालय संघ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइब्रेरी हेराल्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लाइब्रेरी हेराल्ड बहुत महत्वपूर्ण हमारे परीक्षा में एक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लाइब्रेरी हेराल्ड का प्रकाशन कौन करता है? तो दिल्ली पुस्तकालय संघ करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली पुस्तकालय संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? ठीक है, जनरल सेक्रेटरी कौन है? MP सिंह सर नहीं है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर भीमराव यूनिवर्सिटी में है लखनऊ पे, डॉक्टर BP सिंह नहीं है, KP सिंह जी नहीं है, डॉक्टर ज्ञानेंद्र नारायण सिंह क्या है? वर्तमान में महासचिव है। ठीक है, किसके? दिल्ली पुस्तकालय संघ की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना, लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका का प्रकाशन कब से किया जा रहा है? 1957, 1958, 1959, 1960।
1957 रॉन्ग, 1957, 59, 1960 सही आंसर, 1958। 1958 से लाइब्रेरी हेराल्ड जो है निरंतर प्रकाशित हो रही है, ठीक है, याद रखिएगा 1958 से लाइब्रेरी हेराल्ड प्रकाशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका की आवृत्ति क्या है, किसी को पता है तो कमेंट कर सकते हैं आप, है ना। वार्षिक तो हो नहीं सकता, साप्ताहिक नहीं है, अर्धवार्षिक नहीं है, केवल और केवल क्वार्टरली है। मैंने बताया बहुत बार हम फंस जाएंगे तो क्वार्टरली की ओर जा सकते हैं। तो लाइब्रेरी हेराल्ड जो है त्रैमासिक है, ठीक है, आप याद रखिएगा। लाइब्रेरी हेराल्ड से जो 4-5 क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके परीक्षा में, ठीक है। तो त्रैमासिक है लाइब्रेरी हेराल्ड का पब्लिकेशन प्रकाशन, ठीक है। 46 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश पुस्तकालय संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा एसोसिएशन है जिसपे बहुत योगदान हमारे पुस्तकालय विज्ञान के जनक का रहा है, ठीक है। जनक कौन है आपको पता है तो आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। पीएन कौला जी नहीं है, प्रोफेसर एस बसीरुद्दीन नहीं है, डॉक्टर डीवी कृष्णा राव जी नहीं है। तो केवल और केवल एक व्यक्ति जो है जिनको जानते हैं आप लोग, भीष्म पितामह कहते हैं, है ना, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहते हैं, तो वो कौन है, हमारे डॉक्टर एसआर रंगनाथन जी हैं, ठीक है। डॉक्टर एसआर रंगनाथन के जी के द्वारा मध्य प्रदेश पुस्तकालय संघ की स्थापना किया गया था। उस समय हमारा छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई थी, किसी को पता है ना। तो शिक्षक दिवस के दिन उसका स्थापना हुआ था, 5 सितंबर, आपको पता होगा, मेरे लेक्चर पे मैंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश पुस्तकालय संघ कब बना, किसी को पता है तो मैंने बताया था क्लास में, 1957 नहीं है, 1958 नहीं है, 60 नहीं, 1959 पे मध्य प्रदेश पुस्तकालय संघ बना, 5 सितंबर डेट था। किनके द्वारा बनाया गया, तो डॉक्टर एसआर रंगनाथन जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई थी, आपको पता होगा, मैंने सीक्वेंस से भी याद कराया था। तो 1923 नहीं है, 1924 नहीं है, 1925 सही आंसर है ना, यहाँ पर 1926 होना था, ठीक है। तो यहाँ पर 1925 को किसकी स्थापना होती है, बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन, परीक्षा में बेहद इंपॉर्टेंट है, बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका, टॉप 50 क्वेश्चन हो गए हैं। बंगाल पुस्तकालय संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राजा राम मोहन राय जी, डॉक्टर एसआर रंगनाथन जी, लॉर्ड कर्जन जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, किसी को पता है आंसर। टॉप 50 क्वेश्चन आपके परीक्षा में जो पूछा जा सकता है उस पर चर्चा कर लिए हैं। 50वां क्वेश्चन आपके समक्ष है जो आपको सक्सेस दिलाएगा, ठीक है। किसी को पता है आंसर दीजिए। वेद प्रकाश जी सी, लॉर्ड कर्जन, भूपेंद्र कुमार ध्रुव डी, मैरिना जॉन डी, सुरेंद्र पटेल डी, बिल्कुल सही आंसर है। राजा राम मोहन जी नहीं है, डॉक्टर एसआर रंगनाथन जी नहीं है, लॉर्ड कर्जन जी नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर जी बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन 1925 के प्रथम अध्यक्ष हैं। कौन है, डॉक्टर एसआर रंगनाथन जी, ठीक है। चलिए आज 1 से 50 क्वेश्चन तक हम कर लिए हैं। बहुत जल्दी फिर आप सभी के समक्ष ऐसा वीडियो आएगा, 50 से आगे बढ़ाएंगे, फिर टॉप 50 क्वेश्चन लाएंगे। ये टॉप 50 क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आपसे परीक्षा में बेहद इंपॉर्टेंट है और टकराएंगे ही, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपके परीक्षा में जो चीजें पूछी जा रही हैं वो चीजें आपको यहाँ दिख जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें आपको कौन से परीक्षा में कौन सा क्वेश्चन आया ये भी मैं बताऊंगा। पेशेंस रखना जरूरी है जीवन पे, आप हड़बड़ाएंगे एक बार सब चीज चाहिए बोलेंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, कहीं की भी बात हो, है ना। हर चीजों को धीरे धीरे पढ़ने से, धीरे धीरे चढ़ने से ही सफलता प्राप्त होता है। सीढ़ी एक बार डायरेक्ट नहीं चढ़ा जा सकता है ना, धीरे धीरे आप चढ़ते जाएंगे, उस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे, सक्सेस अच्छे से मिलेगा। पेशेंस रखिए, तैयारी अच्छी कीजिए, है ना। फिर मिलूंगा मैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इस तरह से तैयारी करना चालू कीजिए कि अगला जो 50 क्वेश्चन लाने वाला हूँ बहुत जल्दी वो आपको और अच्छे तरीके से आप आंसर दे पाओ और आपको समझ हो कि हम क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, इससे ज्ञान हो जाएगा और क्वेश्चंस का लेवल क्या है वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे ऑनलाइन विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ठीक, अंजू राजपूत जी बहुत अच्छा स्कोर किए हैं, 33। आपने काउंट कर रहा था, आप काउंट कर रहे थे, अच्छी बात है, काउंट करना चाहिए ताकि आपको पता चले आपका स्कोर क्या है, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैरिना जॉन जी बढ़िया लाइव सर था, मजा आया आंसर देने में, बिल्कुल ऐसी आंसर देते रहिए, बिल्कुल अपलोड होगा, आप सभी लाइव रहिएगा और बहुत जल्दी फिर से मिलूंगा मैं, है ना। आप जो 50 और क्वेश्चन है उस पर भी चर्चा करेंगे और बिल्कुल आप जो क्वेश्चन बताया उसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनता है, आप उस क्वेश्चन को चाहे तो 1 वर्ड सिंगल वर्ड पे भी लिख सकते हैं ताकि आपको याद हो, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद,
मिलते हैं फिर एक नए वीडियो पे। और हाँ आप लोग, मैं आप लोग को एक मेथड बताया हूँ कि बैलेंस कर चलना है, केवल लाइब्रेरी साइंस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैथ्स, छत्तीसगढ़, हिंदी, इंग्लिश भी बेहद जरूरी है। आज मैं आप सभी के लिए क्या 10 बजे से बैठा हुआ था कि जितने भी ऑनलाइन के बच्चे हैं, क्वेरीज हो, डाउट्स हो तो मुझसे कॉल पे बात करेंगे। मैं देखा हूँ मिनिमम बच्चों ने बात किया और बाकी दिन आप लोग डाउट्स है बोलते हैं। आज मैं आप लोग के लिए स्पेशली टाइम लेकर बैठा था। तो आप लोग के जो डाउट्स रहते हैं हर दिन आपके दिमाग के घूमते रहते दिमाग में, उसी चीजों को आज क्लियर करने के लिए मैं बैठा हुआ था, लेकिन बहुत कम बच्चे जुड़े। कोशिश करता हूँ आपको फिर से, आप कभी भी डाउट हो तो आप ऑफिस के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और जब भी मुझे समय मिलेगा, जैसे ही मैं फ्री होता हूँ, आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। तो बैलेंस करके चलना है हर परीक्षाओं पे, और बिल्कुल अच्छी तैयारी कीजिए। फिर मिलता हूँ एक नए लेक्चर पे, ठीक है। धन्यवाद।